जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 8 से आगे बढ़ेंगे और 5 में टोटल 10 क्वेश्चन है जो कि सब के सब प्रूव्ड करने वाला और बहुत इम्पोर्टेंट है ये 10 हो, तो उसमें से 8वां होगा आज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज को समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 8 है। इसमें है आपका साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर और बराबर हमको सिद्ध करना है 7 प्लस 10a स्क्वायर प्लस कॉट ए स्क्वायर। अगर सही में देखा जाए तो इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देना है। यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, वो अपने आ जाएगा। तो देखते हैं, प्रूफ करते हैं। तो LHS से चलेंगे तो LHS आपका है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। तो क्या बोले, फिलहाल हमको आगे में दिखाई दे रहा है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होता है होल स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर तो एक जगह है साइन स्क्वायर ए, बी की जगह है कॉसेक स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2ab तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस फिर यहाँ लगा दीजिए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ये फॉर्मूला लगा दिए। अब इसको आगे बढ़ाना है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों मिलके होता है 1, फिर भी हम एक स्थान पर इसको लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस में इसको यहाँ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद इसको लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, यहाँ अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला आपका हो गया यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा मिल के होता है 1, क्योंकि साइन इसका विपरीत वाला है, नहीं साइन के उल्टा कॉसेक होता है, और ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 1। बता चुके हैं इस तरह का फॉर्मूला, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा मिलकर होता है 1, उसी तरह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा मिलकर होता है 1, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ भी देखिए आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये भी हो जाएगा आपका 1। तो ये हो गया आपका 2 गुने इसका मान हो गया 1 प्लस इसको हम यहाँ लिख चुके हैं। उसके बाद सेक स्क्वायर को रहने दो प्लस 2, और यहाँ भी कॉस ए इंटू सेक ए, ये भी कितना होता है 1। ये फॉर्मूला आता है कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ हम फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लिए। अब यहाँ से अगर आगे बढ़ाएं इसको तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये भी मिलके कितना होगा 1 होगा आपका। तो ये दोनों मिलके 1 हो गया, प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये हो गया 2 अब प्लस सेक स्क्वायर ए अब प्लस ये हो गया 2। तो 2 2 4 4 1 हो गया 5। तो 5 हुआ, लेकिन अब वहाँ देखिए हमको 7 पुराना है, साथ ही साथ 10 पुराना है, तो यहाँ तो 10 है ही नहीं। उसके बाद कॉट पुराना है, तो यहाँ कॉट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमको चेंज करना पड़ेगा और इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसके स्थान पर क्या लिखें, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है।
कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, और 2 को हम जोड़ चुके हैं, फिर इसके स्थान पर फॉर्मूला लगा दीजिए क्योंकि हमको 10 में लाना है। तो 10 में लाना है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर, एंगल ए है तो एंगल ए लेंगे। यहाँ हमको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फॉर्मूला का हम प्रयोग किए। यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो इसको इधर करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो इसको इधर करेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो वही हम किए, कॉसेक के जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिए और सेक के जगह लिख दिए 1 प्लस 10 है। तो अब यहाँ से फ़ायदा ये हुआ कि 10 आपका मिल गया और कॉट भी आपका मिल गया, साथ ही साथ 5 1 6 और 6 1 7। तो यहाँ से हो गया 7 प्लस, पहले वहाँ लिखा है 10 तो हम पहले 10 वाला को लिख देते हैं, 10 स्क्वायर ए प्लस, उसके बाद लिखा है कॉट तो फिर कॉट वाला को लिख देते हैं और आप मिला सकते हैं। यही आपका RHS हो गया जो कि प्रूव्ड हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 8 कंप्लीट हुआ। यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं झंझट है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ सेट किए तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिल के हो गया आपका 1, और इसको कॉसेक को और उसके बाद सेक को इसको बदल दिए यहाँ, और ये दोनों मिल के 1 हुआ और ये दोनों मिल के भी 1 हुआ। हल कर दिए, हमको जो RHS में लाना था वो आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 9 है। 9 में कह रहे कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, और हमको प्रूव्ड करना है 1/10 a प्लस में कॉट ए। तो देखिए तो वहाँ 10 कॉट में है, तो ऐसा करते हैं चूँकि ये साइन है ये कॉसेक है और ये कॉस है ये साइन है, तो इसको चेंज कर देते हैं। कॉसेक के जगह हम इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं, इसको जो है हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रूफ LHS से कॉसेक ए साइन ए और सेक ए कॉस ए, इसको कन्वर्ट करो, यानी कॉसेक के जगह 1/, साइन ए माइनस साइन ए, उसी तरह इसको भी चेंज कर दीजिए, 1/, कॉस ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ से इसका एलसीएम नहीं कुछ है तो 1, उसी तरह यहाँ भी नहीं कुछ है तो 1, एलसीएम आ जाएगा आपका साइन ए, तो ये ऊपर में 1 होगा, साइन गुना साइन करेंगे साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, और यहाँ 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो ऊपर हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए बटे है साइन ए, फिर ये बीच में गुना है और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए और बटे हो गया कॉस ए। यहाँ से जो कट रहा है काट दीजिए, कटेगा क्या, तो इसका कॉस और इसका स्क्वायर कटेगा, उसी तरह ये साइन और इसका स्क्वायर कटेगा, तो बचेगा क्या, तो बच गया आपका कॉस ए इंटू साइन ए, तो पहले साइन ए लिख देते हैं, तो साइन ए इंटू बच गया आपका कॉस ए। अब अगर यहाँ से हम RHS को देखने जाएं तो RHS इससे बिल्कुल अलग है, जो कि हमको अभी फ़िलहाल लग रहा है कि इससे हम वो नहीं ला सकते। देखो हम बोले थे पहले भी कि इससे भी ला सकते, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा सोचना बड़ा भारी हो जाता है कि अब इससे वो कैसे लाएं। तो बताए थे अगर ऐसा कंडीशन जब भी आए, अगर आपको लगे कि फिर ये जो आया हमको LHS, इससे RHS को लाना बहुत मुश्किल है, संभव नहीं लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम बोले थे इसको छोड़ दीजिए। अब किसको हल करेंगे, RHS को।
RHS को हल करते हैं उतना आ जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ कोई शर्त नहीं लिखा रहता है कि LHS को लीजिए डायरेक्ट RHS ले आइए, ऐसा कोई शर्त नहीं होता। आप अलग अलग भी हल कर सकते हैं। जब लगे कि यहाँ अब आगे नहीं बढ़ेगा तो आगे बोला RHS को लेके कर लीजिए। तो यहाँ फिर अब जो है हम RHS को लेके हल कर रहे हैं। जब RHS कर लीजिएगा तो उससे कुछ आइडिया लग सकता है कि इससे भी हम डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो RHS से चलेंगे तो RHS में आपका 1/10A प्लस में है cot A। और ऐसे भी पहले बताए जब भी 10 cot दिखाई दे तो आपको उसको क्या करना है, साइन कॉस में बदल लेना है। तो बदलते हैं इसको साइन कॉस में। तो 1/ इसको बदलेंगे तो हो जाएगा साइन A/cos A, और जब इसको बदलेंगे तो हो जाएगा cos A/sin A, ऐसा होगा। तो हो जाएगा 1/ यहाँ एलसीएम लेंगे तो साइन A इंटू कॉस A होगा, साइन A इंटू कॉस A। तो जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम आए तो कोना कोनी गुना हो जाता है। तो साइन गुना साइन करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर A, और प्लस में कॉस गुना कॉस करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। और ये जो बटे देख रहे हैं ये चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो 1 गुना इतना करेंगे यही हो जाएगा। तो जब इसको हम ऊपर ले लिए तो देखिए साइन A इंटू कॉस A, और बटे में आपका है साइन स्क्वायर A प्लस में कॉस स्क्वायर A, ये इसको हम ऊपर ले लिए। अब पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से आपका साइन A इंटू कॉस A बटे 1 नहीं लिखेंगे तो हो जाएगा साइन A इंटू कॉस A। अब आप देख सकते हैं दोनों आ गया है बराबर। LHS भी आपका साइन A इंटू कॉस A है और RHS भी आपका साइन A इंटू कॉस A है, और इस तरह से हम इसको प्रूव्ड कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इससे भी हम डायरेक्ट वो ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? तो अब इसका उल्टा कर लीजिए। मतलब ये देखिए ये दोनों अभी बराबर है। अब यहाँ से आपको धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाइए, वो आ जाएगा। कैसे? अब इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1 लिख दीजिए। तो जैसे ये इसके आगे बढ़ाएंगे तो ये होगा 1 लिख दीजिए, अर्थात इसके नीचे 1 लिखिए, और 1 के स्थान पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, क्योंकि दोनों मिल के 1 होता है। फिर क्या करेंगे, इसको इसके अगला स्टेप देखिए, ये जो ऊपर देख रहे हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इस चीज़ को हम 1 बटे इतना प्लस बटे इतना लिख सकते हैं, क्योंकि उलटता है तो वही हो जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस A 1 बटे साइन स्क्वायर A प्लस में कॉस स्क्वायर A बटे में साइन A इंटू कॉस A। क्योंकि इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, ये ऊपर चल जाएगा तो ऊपर चल जाएगा तो यही हुआ। तो जब ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए अब क्या कीजिए, इस चीज़ से जो है दोनों में भाग कर दीजिए, इसमें भी भाग कर दीजिए, इसमें भी भाग कर दीजिए। जब भाग कर दीजिएगा तो होगा क्या कि यहाँ से ये साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा, तो साइन A बटे कॉस A मिल के 10 बन जाएगा। और जब इसमें भाग कीजिएगा तो कॉस इसका स्क्वायर कट जाएगा और कॉस A बटे साइन A मिल के बन जाएगा कॉट A। तो कहने का मतलब ये हुआ इससे भी हम वो ला सकते हैं, अगर उतना थिंकिंग कर पा रहे हैं तब। नहीं तो बता ही दिए, सीधा है, अलग अलग कर दीजिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और यही आपका है RHS, ये प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 का 9 कंप्लीट हुआ, मात्र 1 बच रहा है 10, और उसको देखते हैं। तो 5 का 10 और ये लास्ट है इस एक्सरसाइज का, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको। और क्वेश्चन है आपका 1 + 10 स्क्वायर A बाय 1 + कॉट स्क्वायर A बराबर 1 - 10A बाय 1 - कॉट A का होल स्क्वायर बराबर है 10 स्क्वायर A। अगर कहा जाए तो ये क्वेश्चन पहले भी अब बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का
4 नंबर देखिए ये दोनों आपका सेम है ये, और इसको हम पहले प्रूव्ड कर चुके हैं। तो बस हम बचा क्या, तब बचा इतना बराबर ये करना है। और ये भी पहले से हम बताए हैं कि जब भी टेन और कॉट दिखाई दे तो उसको साइन और कॉस में बदल दीजिए, हो जाएगा। तो तब तो समझिए हो गया सब। तो देखिए यहाँ से अगर इसको करें तो 1 + tan स्क्वायर a बाय 1 + cot स्क्वायर a। इसमें LHS RHS नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में भी एक पद है, इसलिए हम सबको बारी बारी से दिखा देंगे बराबर tan स्क्वायर a। अब इतना जो है इसको कैसे बनाए थे 4 का 4, तो यहाँ फॉर्मूला लग गया था 1 + tan स्क्वायर a बराबर cosec sec स्क्वायर a। तो इसके जगह हो गया आपका sec स्क्वायर a बटे 1 + cot स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर a। ये आपका हो गया cosec स्क्वायर a। अब ये cos का उल्टा, ये sin का उल्टा, तो हो गया 1 बटे cos स्क्वायर a और 1 बटे sin स्क्वायर a। आगे करेंगे तो ये उलट जाएगा, तो उलट जाएगा तो 1 बटे cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर चल जाएगा ऊपर, बटे में होगा 1। तो एक तो कोई मैन रहा नहीं, तो साइन बटे कॉस मिलके 10 होता है और दोनों का है स्क्वायर, तो इसलिए एक के बार लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ प्रूव्ड करना है। तो इतना बराबर ये प्रूव्ड हो चुका है, ये एक भाग हो गया। अब इसका दूसरा भाग दिखाना इतना बराबर ये, तो चलिए उसको दिखाते हैं। यानी कि पुनः 1 - tan a बटे 1 + 1 - cot a। और बोले थे जब भी tan cot दिखाई दे उसको sin cos में बदल के कीजिए, तो बदलते हैं इसको। तो 1 - इसको बदल देंगे sin a बटे हो जाएगा cos a बटे 1 - cos a बटे हो जाएगा sin a। अब ऊपर में एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो cos a, तो यहाँ नहीं कुछ है तो 1, उसी तरह यहाँ भी नहीं कुछ है तो 1, तो cos a, तो यहाँ हो जाएगा आपका cos a माइनस ये रहेगा sin a और बटे हो जाएगा, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो sin a और उसके बाद sin a, तो यहाँ फिर हो जाएगा आपका sin a और माइनस इसका हो जाएगा cos a। और ये जो है आपका होल स्क्वायर चल रहा है, तो इसको भी देना है, ये होल स्क्वायर चल रहा है, होल स्क्वायर। तो जब इस तरह से 4 आ जाए तो ये उलटता है, तो ये उलट जाएगा। तो आगे करें तो देखिए उल्टेगा, तो ये हो गया आपका cos a माइनस में sin a, बटे में हो गया आपका cos a, ये चल जाएगा ऊपर, तो sin a ऊपर बटे, अगर यहाँ अगर देखा जाए, चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, ये sin a माइनस हो गया cos a और ये पूरे का है आपका होल स्क्वायर। तो यहाँ से आगे बढ़ाएं तो देखिए ये जो है ये दोनों सेम है, अगर देखा जाए तो सेम है, cos a माइनस sin a, ये है sin a माइनस cos a। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं या फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों हो जाएगा सेम, दोनों को हम काट देंगे। तो देखिए बराबर, यहाँ से माइनस को अगर निकाल लें तो क्या बनेगा, माइनस निकाल लिए तो ये पहले लिखेंगे ये बाद में, मतलब sin a और माइनस होगा cos a और इनटू में यहाँ बगल में आपका ऊपर में sin a है और बटे यहाँ देखिए cos a पहले से है, और जब इसमें हम माइनस कॉमन लिए तो इसमें नहीं लेंगे क्योंकि दोनों को सेम करना था। तो ये हो गया आपका गुना में sin a माइनस cos a, ये गुना में है। और होल स्क्वायर जो है आपका ये पूरे पर होल स्क्वायर है, पूरे पर होल स्क्वायर है। तो यहाँ से देखिए sin a माइनस cos a
साइन ए माइनस कॉस है और ये सब गुना में है, तो गुना में है तो हम काट सकते हैं। तो यहाँ से ये कट गया, ये कट गया आपका, तो बचा क्या, तो बच गया माइनस साइन ए बटे में कॉस ए, और इसका क्या है होल स्क्वायर। तो साइन ए बटे कॉस ए मिलके 10 ए होता है। तो ये हो गया आपका -10 और इसका क्या होगा स्क्वायर। इस स्क्वायर के वजह से ये माइनस समाप्त हो जाएगा, तो हो जाएगा फाइनल 10 स्क्वायर ए। अब देख सकते हैं हम दोनों को कर दिए प्रूव्ड, इसके बराबर कर दिए 10 स्क्वायर ए जो कि यहाँ है, इसको हल किए 10 स्क्वायर ए, फिर ये बीच वाला जो भाग है इसको लिए और इसको भी हम दिखा दिए 10 स्क्वायर ए के बराबर। कहने का मतलब है कि ये तीनों आपस में क्या है बराबर, और यही हमसे कह रहा था प्रूव्ड करने के लिए। तो लास्ट में चाहें तो आप इस चीज़ को भी लिख सकते हैं फाइनल, अतः इतना बराबर ये और इतना बराबर ये लास्ट में लिख के वहाँ भी प्रूव्ड आप लिख सकते हैं अगर यहाँ नहीं लिखना है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ और साथ ही साथ ये चैप्टर भी समाप्त हुआ 8। अगला वीडियो में चैप्टर 9 के साथ आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।